सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 8वीं जो आपका विषय गणित है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके दोस्त हैं उनकी भी मदद हो तो छात्रों उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। छात्रों, पहले ही बता दें कि यह जो पेपर है इसके आने के 90% से भी अधिक चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक वैसे ही हर बार की तरह 60 रहेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पहला क्वेश्चन है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो देखो यहाँ पर 2x + 3 = 0 जो है इसका सही उत्तर है। फिर किसी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का माप 60 और 40 है तो तीसरा कौन होगा। तो आपको पता होगा तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। 40 और 60 मिलके 100 हो गए तो 80 बचेगा। तो आपका तीसरा कोण कितने अंश का होगा? 80 अंश का होगा। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है किसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो आप 4 गुणित 4 करोगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? 16 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर किसी बहुभुज के बाह्य कोण के माप का योग होता है तो बहुभुज जो होता है इसके बाह्य कोणों के माप का योग 360 होता है। त्रिभुज होगा तो 180 अंश होगा। फिर 10 अंश का मान होता है तो 10 अंश का मान 1 होता है। फिर है किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। तो देखो बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। हमने आपको बताया यदि त्रिभुज पूछा था तो त्रिभुज का होता है 180। इसके बाद है एक समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश माप का है। तो वर्ग एक समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितना माप का होता है? 90 अंश माप का। तो किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण को बराबर तो बराबर कोण कहते हैं। और फिर है आपका अगला क्वेश्चन पैटर्न 4, 9, 16, 25 में अगली संख्या। तो अगली संख्या 36 है। समीकरण 2x = 10 में x का मान। तो देखो x = 10/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू 2/10 यानी कि 5 आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद छात्रों आपका देखो अतिरिक्त प्रश्न में 11वां क्वेश्चन है सूत्र एकाधिक n पूर्व n के प्रयोग से 852 ज्ञात कीजिए। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो उत्तर इस प्रकार रहेगा। अब 85 का होल स्क्वायर करोगे तो 85 × 25 और 8 × 9 और 5 × 5 है ना, बराबर आपका इस प्रकार से उत्तर इतना रहता है। और 85 का होल स्क्वायर कर दो डायरेक्ट 85 × 85 तो आपका उत्तर 2725 आएगा। ओके, अभी आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो छात्रों आपका अगला क्वेश्चन 12वां है गुणनखंड कीजिए x² + 7x + 12 का। तो यहाँ पर आपका 12वें क्वेश्चन मतलब कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जब 536 का क्वेश्चन क्या था आपका, हाँ x² + 7x + 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड में देखो x² + 7x को आपको तोड़ना है। तो तोड़ोगे दो प्रकार से टूटेगा। एक तो 4x 3x + 4x, 3x और 4x मिल के 7x होते हैं है ना। और 3 × 4 करोगे तो 12 भी आना चाहिए। तो 3 × 4 करने में 12 भी हो रहा है, 3 और +4 करने में 7 भी हो रहा है। तो इसे जब सॉल्व करोगे आप तो x² x + 3 + 4x + 4 × 12 3 × 4 = 12 4 × 12 तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से आपका उत्तर ये रहेगा। ऐसे अच्छे से सॉल्व करना सीख लेना। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हो वह छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या तो 2 ही है। 2 से भाग करोगे है ना, 1 से भाग तो कर नहीं सकते। तो 576 का 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी होता है 4 बचा 1 हाँसखिलाई 1। फिर 2 × 16 बचा 1 तो हाँसखिलाई 1 और 2 × 16 288 आया। फिर 2 × 1 2 2 × 4 8 और आपका 2 × 4 8। फिर 2 से काटोगे तो 2 × 7 14 और 2 दूनी 4। 72 को जब काटोगे तो 2 × 3 6 और बचा 1 तो 2 × 6 12। और 36 को काटोगे तो 2 × 1 2 और बचा 1 तो 2 × 8 16। और फिर 18 को काटोगे तो 2 नाम 18 और 3 × 3 9 3 × 1 3। इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे। तो छात्रों आप देख सकते हो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 648 का घनमूल ज्ञात करोगे। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि यही होती है आपकी, है ना, LCM SCF। सो यहाँ पर आप देख सकते हो
2 से सॉल्व करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर इसे डायरेक्ट 11 से सॉल्व कर सकते हैं एचसीएफ में, और ये आपका उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, 3:4 और 2:3। सो 15वें क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर से छात्रों आप देख पाओगे, जब अपन अनुपात 3:4 को प्रतिशत में परिवर्तित करोगे तो आपको गुणा 100 से करना होगा, ठीक है। दोनों का गुणा हम 100 से कर देंगे, तो 300/400 यानी कि वही आपका 3 एकम 3, 100 से डिवाइड करोगे तो 100 देखो 1 मिनट, यहाँ पर आपका 3/4 है गुणे, तो इसे आप 300 से करोगे तो 300 बटा आपका 400 आएगा, ओके। और जब इसे आप काटोगे तो देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 से 100 काट दिया जा रहा है। तो देखो 4 से 100 काट दोगे आप तो 4 एक 3 बस बचेगा, 3 और गुणा में आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 और बचा 2, तो 4 पंचे 20, है ना। 25/100, इसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में हम 1 मान लेंगे। अब 25 थी 75 और 75/100 यानी कि आपका 75% आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 2:3 में 2/3 गुणे 100/100, तो इसे 100 से काट देंगे, आप काट भी सकते हैं। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 3 3 9 बचा 1, तो 1 बचा तो 10 आया, तो ये तो कटेगा नहीं, है ना। 3 से 100 तो कटेगा नहीं आपका, तो 2 गुणे 100/3 और बटे में 100 कर देंगे, तो आपका यहाँ पर 66 सही 2/3/100 यानी कि 66 सही 2/3 आपका उत्तर रहेगा, ओके। इसके बाद आपके छात्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 14 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, सामान्य स्थितियों में ऊंचाई ज्ञात कीजिए 3 मीटर जिसकी छाया 15 मीटर हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बता देते हैं जल्दी से आपको, यहाँ पर से आप देख सकते हो इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा, इसे आप बहुत इजी है, इजीली मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं है। तो देख लिया इस क्वेश्चन को आपने। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आपको देखो अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी में कि एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1100 में बेच दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 10% लाभ रहेगा। सॉल्व कैसे करना है आपको ये बताते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो 1200 में बेच दिया, है ना, तो 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया, तब लाभ ये आपका 200 रुपये का हुआ, ओके। और चूँकि 1200 में बेचा है तो यहाँ पर 1000 का ये 20% हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत पूछेगा तो 20% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छात्रों क्या है। तो आपका अगला क्वेश्चन है 0.50 को प्रतिशत में लिखिए, और यदि रोहन के घर से स्कूल की दूरी y = 5 मीटर है और घर से स्कूल की दूरी घर से जाने में कुल कितनी होती है। तो देख लेते हैं 18वें और 19वें क्वेश्चन का उत्तर। सो ये है आपके 18वें क्वेश्चन का उत्तर, ये है आपके 19वें क्वेश्चन का उत्तर, सच्चे सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। देखते हैं आपका 20वां क्वेश्चन क्या है। तो आपका 20वां क्वेश्चन है, यदि चाय बनाने के लिए दूध और पानी का अनुपात 1:3 रहता है, तो 2 लीटर दूध से चाय बनाने के लिए कितनी मात्रा पानी की आवश्यकता होगी, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और एक 5 को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखते हैं इनका उत्तर। यहाँ पर से आप देख पाओगे अनुपात का अर्थ ये वो 1 मिनट। तो यहाँ से आप देखो चाय वाले क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार रहेगा आपका, चाय में दूध पानी की मात्रा का अनुपात 3 के अनुपात में है, यानी अगर हमें 1 भाग दूध लेते हैं तो 3 भाग पानी लेना होगा। दूध की मात्रा हमारे पास 2 लीटर दूध है, अनुपात में 1 भाग के बराबर है, तो 1 भाग दूध के लिए 3 भाग पानी चाहिए, तो 2 भाग दूध के लिए 3 यानी कि 6 भाग पानी चाहिए होगा, है ना। तो आपको बस पूरी लाइन लग के इतना लिख देना कि 2 लीटर दूध की चाय बनाने के लिए हमें 6 लीटर पानी चाहिए होगा, क्योंकि 2 × 3 6 होता है, बस इतना आपको लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर से आप देख सकते हो, ओके। और फिर जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल 6 संभावित परिणाम होते हैं, इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है आपका। तो आपको देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 21 सेंटीमीटर, 1 मिनट, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है, तो यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। 23वें क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि माना मूल वेतन 100 रुपये है, तब वेतन वृद्धि 100 का 10% यानी कि 10 बढ़ जाएगा, तो नया वेतन 110 रुपये हो जाएगा और मूल वेतन 100 हो जाएगा। अब नया वेतन 1 मूल वेतन बराबर, तो ये आपको आंसर देख लेना, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्लियर सॉल्यूशन देंगे, इस वीडियो में सॉल्यूशन मत देते हैं, आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे आप।
तो ये देखो एक दो आंसर और देख लेते हैं जो कि समझ में आ रहे हैं। देखो ये आपका जो 21वां सॉल्यूशन है, ये आपको 23वां सॉल्यूशन आपको बाद में बताएंगे। 25वां सॉल्यूशन देखते हैं, 26वां सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए यहाँ पर से। 25/26 का उत्तर देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, कई सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई अनुदैर्ध्य मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक 5 बेलन बनाया गया, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए और संख्या का आवाज खंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं दोनों प्रश्न के उत्तर। तो देखो 3375 का जब आप आवाज खंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करोगे तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा, 3 बार आएंगे और 5 3 बार आएगा, तो आपका √3 3375 का आंसर 3 × 5 रहेगा। ओके, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन था, इसमें आपको बेलन का आयतन ज्ञात करना था। तो बेलन का आयतन का मान आपको सूत्र लिखना है, फाई की वैल्यू रखनी है 22/7, रेडियस लिखना है, आपको हाइट लिखनी है, और जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रेडियस 12 सेंटीमीटर आएगा, और फिर जब आप पूरी वैल्यू पुट करोगे तो आपका 9500 उत्तर आएगा। तो छात्रों, इस प्रकार आपको सॉल्यूशन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और अच्छे सॉल्यूशन आपको आप नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना आपको फ्रेंड उनकी हेल्प वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।